मेरी बेटी का नाम था मानवी खजूरिया। बाद में शादी के बाद उसका नाम हुआ मानवी शर्मा। उसकी शादी हुई थी 2020 नवंबर में। वो सीधी चौक में हुई थी, बावे वाली गली में। और वो 1 महीना ठीक रही वो बेटी मेरी। उसके बाद उन्होंने इतना उसको टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया। किन्होंने? उनके ससुराल वालों ने, जेठ ने, जेठानी ने, घर वाले ने इतना परेशान किया उसको। वो मतलब के दहेज के लिए ऐसे उसको मेंटल कहते थे। इतना टॉर्चर किया उसने। वो डिप्रेशन में चली गई और डिप्रेशन में जाने के बाद उसने सुसाइड कर लिया। यहाँ 5 मई को वो इधर छोड़ गए थे। मार्च महीने में वहाँ छोड़ गए थे हमारे घर में। वो उस टाइम बोलती नहीं थी, उसको पता ही नहीं था मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। इतनी उसको टॉर्चर कर करके उसकी इतनी बुरी हालत कर दी है। मेंटल बोलते थे, दहेज के लिए टॉर्चर किया। लड़का वो नशेड़ी था, वो नशे करता था और उसकी भाभी के साथ उसके रिलेशन थे। और जो उसका जेठ था वो भी उसने भी उस पर बुरी नजर डाली थी। उस पर 2-3 स्टेशन गए हैं, उन पर रिक्वेस्ट की है। हम इतने गरीब है कि हमें हमारी कोई नहीं सुन रहा है, हमारी कोई नहीं सुन रहा। हमें चाहिए इंसाफ अपनी बेटी के लिए। पुलिस को सब कुछ बताया आपने? ये सब कुछ बताया हमने, सारे बयान भी लिखवाए, सारे के नाम सब कुछ किया, लेकिन पुलिस बोलती है इसका कोई गवाह ही नहीं है। कोई उन्होंने बोला है कि इसका कोई गवाह ही नहीं है। मतलब इसका क्या पता हमें क्या हुआ क्या नहीं। वो उनका कोई सबूत नहीं है हमारे पास। वो ये बोलते हैं हमें इंसाफ चाहिए अपना बच्ची के। मुझे इंसाफ चाहिए, बस मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ चाहिए। प्लीज कुछ करे, अपना काम, अपनी जिम्मेवारी निभाए, हमें ये चाहिए। लेकिन वो कुछ नहीं कर रही है। उस दिन मतलब कि मेरा कुछ दिनों पहले उससे मतलब सुसाइड करने से कुछ दिनों पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मेरी आर्म जो है फ्रैक्चर हो गई थी। तो यहाँ के डॉक्टर्स ने बताया कि ऑपरेशन होगा, तो उस कारण हम कर नहीं सकते थे, इसलिए हमें पंजाब जाना पड़ा। तो वहाँ पे मतलब कि हम गए, काफ़ी हमें टाइम लग गया वहाँ पे। तो आते फिर घर आके देखा कि काफ़ी हम रात को 10 बज गए थे हमें, क्योंकि दूर था। तो उसने मतलब कि पंखे से लटक के अपनी जान दे दी थी। तो ये सब क्यों था? उसने मतलब कि मेंटल उसको डिसऑर्डर हो गया था, मेंटली वो परेशान थी बहुत। हमसे सब उसने बात शेयर की कि कैसे कैसे मतलब क्योंकि उसके ससुराल वाले जो हैं वो उसको परेशान करते थे, मेंटली परेशान करते थे, ठीक है। और मतलब कि उसकी जेठानी और उसकी जेठानी उसको मतलब कि मेंटली हरास ऐसे मतलब कि कुछ मेंटली ऐसे रॉन्ग वर्ड्स बोलती थी ऐसे। और जो उसका जेठ है तो वो भी उसकी मतलब कि उसकी रॉन्ग मतलब कि आई थी उसके ऊपर, गलत नज़र थी उसके ऊपर, जिसकी वजह से वो डर गई। वो बड़ा डरती थी ऐसी बातों से। और जो उसका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक हस्बैंड जो है उसको अपनी वाइफ की केयर करनी चाहिए, ठीक है। उसको अपनी वाइफ की जिम्मेदारी समझनी चाहिए। लेकिन वो ऐसा हस्बैंड था, उसने ऐसा कुछ नहीं समझा, अपनी वाइफ को नीचे दबाने की कोशिश की और यहाँ पे छोड़ गया। 2 महीने तक उसकी मतलब कि उसने अपनी वाइफ की, मेरी बहन की कोई मतलब कि उसकी हाल चाल कुछ नहीं पूछा। इवन कि उसके घर वालों ने भी नहीं, उकसाया गया बस उसको, ठीक है। सब जगह उसको टेंशनें डाली और वो उसका दिमाग ऐसा हो गया कि उसको सुसाइड करने के अलावा और कुछ नहीं सोचा, मजबूर किया। पुलिस को अपनी कार्रवाई अच्छी से करनी चाहिए, वो काफ़ी स्लोली कर रही है, ठीक है। जिस तरह की उम्मीद थी नहीं हो रही, जिस तरह की उम्मीद थी वैसे नहीं हो रही है, ठीक है। और मतलब कि अब वो उनकी स्टेटमेंट के हिसाब से भी मतलब कि काफ़ी उनके ऊपर वो केस बनता है, लेकिन पुलिस उस चीज़ को इग्नोर कर, वही बस यही हो रहा है कि सबूत भी नहीं है। और पुलिस के पास यही बहाना कि सबूत नहीं है।